बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक एनपीओ में एक छोटा सा जो है वो कैलकुलेशन मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ बिफोर गोइंग इनटू अनदर पास्ट पेपर क्वेश्चन। इस सवाल में इस तरह का सवाल एग्जामिनर ने 2-3 दफ़ा पूछा है। एग्जामिनर आपको देता है सर पीपी का एक अकाउंट, ठीक है। इस पीपी के अकाउंट में वो आपको देता है जी ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस है जी से मिसाल के तौर पर 120 रुपये का, ठीक है। ये अकाउंट है हमारे पास पीपी का। फिर उसने कहा जी कुछ एक्विजिशन हुई है और ये एक्विजिशन हुई है साल के पहले दिन, या डेट नहीं भी बताई तो आप अज्यूम करेंगे कि साल के पहले दिन एक्विजिशन हुई है, ठीक है जी। फिर कुछ लगा है डेप्रिसिएशन, ये भी नहीं पता। क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है जी हमारे पास से 161.9, ठीक है जी, या 161.5, ठीक है जी। ये एग्जामिनर ने आपको बैलेंसेस दे दिए, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, ना डेप्रिसिएशन दिया ना एक्विजिशन दिया। हिंट ये दे दिया कि एक्विजिशन कब हुई है, साल के स्टार्ट में, ठीक है। अब आपको एग्जामिनर ने कहा जी हमारी डेप्रिसिएशन की पॉलिसी है 5% ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू। अब मुझे एक बात बताएं सर, डेप्रिसिएशन मालूम करने के लिए मुझे ओपनिंग के साथ साथ एक्विजिशन की भी फिगर चाहिए होगी, क्योंकि एक्विजिशन साल के शुरू में ही हुई है, तो मुझे दोनों पे डेप्रिसिएशन लगाना है। अब एक्विजिशन की फिगर तो है नहीं, और डेप्रिसिएशन की फिगर पता होती तो मैं एक्विजिशन को बैलेंसिंग फिगर निकाल लेता, लेकिन ये दोनों नहीं पता। अब क्या किया जाए? अब छोटा सा हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैं कह सकता हूँ जी मेरे पास डेप्रिसिएशन बराबर है 120 प्लस एक्स का, एक्स इसको हम अज्यूम कर लेते हैं एक्विजिशन को, 120 प्लस एक्स का 5% है ऐसा, 120 प्लस एक्स का 5%, यानी ओपनिंग प्लस न्यू एक्विजिशंस दोनों का 5% हमारे पास डेप्रिसिएशन है। डन। अब बताएं जी, अगर ये दोनों अकाउंट आए हैं तो इन दोनों का टोटल बराबर होगा, ऐसा जी, इन दोनों का टोटल क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जी 120 प्लस एक्स बराबर है डेप्रिसिएशन प्लस क्लोजिंग बैलेंस के। डेप्रिसिएशन कितना जी, 120 प्लस एक्स का 5% प्लस 161.5। ये अकाउंट की क्रेडिट साइड हो गई, ये अकाउंट की डेबिट साइड हो गई, ठीक है जी। ये मेरे पास आ गया ओपनिंग बैलेंस, ये मेरे पास आ गया एक्विजिशन, ये एंटायर अमाउंट मेरे पास आ गई डेप्रिसिएशन, और ये मेरे पास आ गया क्लोजिंग बैलेंस। क्या ये मैच करना चाहिए? डेप्रिसिएशन प्लस क्लोजिंग बैलेंस शुड बी इक्वल टू एक्विजिशन प्लस ओपनिंग बैलेंस प्लस एक्विजिशन, ऐसा। अब एक काम करें, इसको जरा सॉल्व करने जाएं, तो मुझे बताएं मैं कह सकता हूं कि जी 120 प्लस एक्स इक्वल्स टू, ये 5% 120 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 6 हो जाएगा, और 5% एक्स से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 5% ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस 161.5। अब इसमें गिनती एक तरफ कर दो, एक्स एक तरफ कर दो, ये जो गिनती है मैं वहाँ ले जाता हूँ और एक्स को यहाँ ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 5% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 6 प्लस 161.5 माइनस ये 120 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ऐसा। अब बताएं सर, अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ तो मेरे पास कैलकुलेटर, ये होगा सर मेरे पास 95% ऑफ एक्स, ठीक है जी, 95% ऑफ एक्स, यानी एक्स में से आप 5% माइनस करेंगे तो ये बचेगा 95% एक्स। और सर अगर दूसरी साइड पे मैं देखूं तो 6 प्लस 161.5 माइनस 120, यह आता है सर मेरे पास कोई 47.5। डन। अब अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो x इक्वल्स टू 47.5 डिवाइडेड बाय 95%, तो सर दिस विल एड अप टू 50 रुपीज़, ऐसा। अब बताएं, इसका मतलब है मेरे पास एक्विजिशन हुई है कितने की, 50 रुपये की। तो अगर ये एक्विजिशन काट के मैं इधर 50 लिख दूं तो इधर 170 आ जाएगा, और अगर ये भी 170 है तो इसका मतलब है मेरे पास सर डेप्रिसिएशन की वैल्यू है 8.5, ऐसा पक्का। अब आप चेक भी कर लो, 120 प्लस 50 का 120 प्लस 50 का मेरे पास कितना परसेंट, 5% वुड बी डेप्रिसिएशन। ये कितना होता है जी, 170 का
5% वुड बी 8.5। अच्छा, ये है लंबा चौड़ा तरीका, मतलब ये लॉन्ग तरीका है सर इसी सवाल को सॉल्व करने का। आसान तरीका क्या हो सकता था जो आपको एग्जाम में अडॉप्ट भी करना है? ये तो आपको समझ आ गया ना कि हुआ क्या है। आसान तरीका ये है कि आप लेते अकाउंट का बैलेंस, आप कहते जी मेरे पास मिसाल के तौर पे ये पीपी का अकाउंट है, ये ओपनिंग बैलेंस है जी 120, ये डेप्रिसिएशन है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये एक्विजिशन है। ओपनिंग और क्लोजिंग ही आपको पता है बस। क्लोजिंग कितना है जी 161.5। देखिए 161.5 असल में डेप्रिसिएशन नेट होने के बाद आ रहा है, ठीक है जी। यानी सर जो भी वैल्यू थी ये टोटल जो वैल्यू थी इन सब पे डेप्रिसिएशन लगा। इस पूरे 170 रुपये की वैल्यू पे या 120 प्लस एक्स की वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगा, ऐसा तो जाके मेरे पास सर डेप्रिसिएशन करने के बाद 161.5 आया। तो ये 161.5 इज इफेक्टिवली 90% ऑफ टोटल, ऐसा सॉरी 95% द टोटल, ये 95% है। इस टोटल का 95% ये 161.5 है और इसी टोटल का 5% डेप्रिसिएशन है। तो अगर मैं काम करूँ इस 161.5 का को 95% मान लूँ तो ये 161.5 डिवाइडेड बाय 95% ये आ जाएगा जी 170। इसका मतलब है सर जो टोटल अमाउंट थी वो 170 रुपये की थी जिस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ है, ठीक है जी। अगर 170 है तो इसका मतलब ये कि सर मुझे बैलेंसिंग फिगर यहाँ आराम से मिल जाएगी और वो कितनी है जी 8.5। लेकिन ये याद रखना है इसमें दो अजम्पशन है इस मेथड को यूज़ करने में। एक तो सारी एक्विजिशन शुरू में हुई है और कोई डिस्पोजल नहीं हुआ, ठीक है जी, और कोई डिस्पोजल नहीं हुआ है। तो सर ये याद रखिएगा ये तरीका आपने जब यूज़ करना, ऊपर वाला तरीका कंपैरेटिवली मुश्किल है लेकिन हर जगह इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन ये वाला तरीका एग्जामिनर ने डिट्टो यही तरीका बार बार पूछा है, ठीक है जी। तो अब आइंदा के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ होगा, अज्यूमिंग कि एक्विजिशन सारी शुरू में हुई है और कोई डिस्पोजल नहीं हुआ है, तो दिस इक्वल्स टू 95% ऑफ द टोटल एसेट बेस, ठीक है जी। क्लोजिंग बैलेंस बचे ही 95% है, तो आपने क्या करना है सर इस 95% को ग्रॉस अप करना है, ठीक है जी, और फुल वैल्यू निकाल लेनी है। और इस वैल्यू का 5% या डेप्रिसिएशन है या इन दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे 161.5 और 170 का, तो भी आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ऐसा है, कर लोगे। आए जरा सर एक एनपीओ का क्वेश्चन देखते हैं, इसके ऊपर एक डिटेल क्वेश्चन आया हुआ पेपर्स का, वो देखते हैं जनाब।